स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा। स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर में बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर में बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। 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 प्यार प्रभु। मुखी हो जाए, स्वयं का दर्शन करेंगे। दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं सितारा जगमगा रहा हूं। प्रेम के सागर का बच्चा मास्टर प्रेम का सागर हूं। बाबा को सामने अनुभव करें। प्यार का सागर मेरा बाबा मुरली के द्वारा हमें कैसे प्यार लुटा रहा है, चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी।
ओम शांति, सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो सबकी दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। आज धनतेरस है। हम कौन सा धन जमा कर रहे हैं? सुबह सुबह उठकर बाबा से मिलकर पहले वो धन, और अब मुरली द्वारा ज्ञान का धन। ज्ञान का धन, जो हमें, जो बाबा ने आज कितनी बार बोला, क्या से क्या बनते हो ना, क्या हो तुम समझते नहीं हो, तुम कितने श्रेष्ठ हो, फिर कैसे बन जाते हो। ऐसे बाबा ने हमारे को सिखाया भी, प्यार से सारा कुछ बता रहे हैं। तो क्या बना रहे हैं आज बाबा हमें? बताओ। खुशबूदार फूल। खुशबूदार फूल। क्या लक्ष्य क्या लिया आज? सबको सुख देना है। सबको सुख देना है। सुख देंगे तो क्या बनेंगे? फूल, खुशबूदार फूल बनेंगे। आज बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हम दास दासी नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा साहूकार तो बनो, कम से कम राज गद्दी पे नहीं भी बैठो, राजमहल में रहने वाले तो बनो, है ना। कृष्ण के रिलेटिव्स तो बनेंगे, कृष्ण के साथ राज तो करेंगे, है ना। तो कैसे बनेंगे अब वो बताओ। कैसे मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का किचरा निकाल शुद्ध फूल बनो। बाप की याद से ही सारा कचरा निकलेगा। जितने जितने बाबा को याद करेंगे उतना हमारा कचरा निकलेगा। बाबा ने आज फूल के साथ कौन सा वर्ड यूज किया? शुद्ध। शुद्ध फूल। क्योंकि बाबा ने क्या बोला? अक के फूल भी होते हैं। अक के फूल क्या मतलब क्या होता है? जिस फूल में कोई सुगंध नहीं होती, जो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। शिवलिंग पे अक के फूल चढ़ाने का मीनिंग क्या होता है? कि अपनी सारी कमियां को दी, है ना। वो हम समझते नहीं थे, ऐसे ही कर देते थे कुछ भी। तो बाबा ने बोला शुद्ध फूल बन, जो शुद्ध होगा। प्योरिटी के ऊपर आज बाबा ने बहुत एम्फसाइज किया। तो पवित्रता का मतलब क्या है? थोड़ा सा तो समझे, है ना, फिर बाकी डिटेल में आप सोचते रहना। पवित्र मतलब मनसा वाचा कर्म, मन वचन कर्म, है ना। हमको अपने संकल्पों में भी वो पवित्रता लानी है। मेरा हर थॉट, हर बोल, हर कर्म में पवित्रता दिखाई दे। पवित्रता दिखाई दे। पवित्रता कब होगी? जब निरंतर मुझ में शुद्ध संकल्प की रचना होगी। शुद्ध और श्रेष्ठ, सबके लिए कल्याणकारी संकल्प होंगे। और वो कब होगा? जब मेरा वो एटीट्यूड होगा, वृत्ति होगी, अंदर ये समाया होगा कि ये है, ये मैं हूं और ये मुझे करना है, मेरा ये कर्तव्य है। जैसे बाबा आए हैं, बाबा ने क्या बोला? बार बार बोल रहे हैं कि आज बाबा तुम्हें पतित से पावन बना रहा हूं, है ना। तो बाबा के अंदर क्या समाया हुआ है? मुझे इनको देना है, मुझे इनको करना है। हम दो तरीके से, जब कहते हैं फॉलो फादर, निराकारी रूप में शिव बाबा को और साकारी रूप में ब्रह्मा बाबा को, दोनों का लेवल मतलब अलग। शिव बाबा क्या है? वो तो 100% है, मतलब निराकार स्वरूप में टिकना। जो एटीट्यूड शिव बाबा का, वो मेरा। और ब्रह्मा बाबा को कैसे फॉलो करना? ब्रह्मा बाबा ने जो शिव बाबा ने कहा, एक एक पॉइंट को अपने जीवन में धारण किया, वैसे वो सैंपल बनना है। वो सैंपल को देखकर वैसा बनना है ना। तब हम शुद्ध हैं। और दुनिया में भी देखो शुद्धता की कितनी इंपॉर्टेंस है। हम कहते हैं ना, दवाई लेनी है तो कैसी होनी चाहिए? जेन्युइन होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए चीज। ऑथेंटिक नहीं है तो उसके अंदर कोई रस नहीं है। आज की डेट में क्या हो गया है?
फ्रूट भी ऑथेंटिक नहीं रहा, उसको भी इंजेक्शन लगा दिए, उसके भी पेस्टिसाइड डाल दिए, हार्मोन्स इंजेक्ट कर दिए इस चीजों में। तो शुद्धता के ऊपर कितनी इंपॉर्टेंस है। हम कहते हैं ऑर्गेनिक खरीदेंगे, उसका 3 टाइम्स रेट है, हम वो भी खरीदेंगे। तो मैं आत्मा जब शुद्ध बन जाती हूँ तो मैं वैल्यू, तो मैं काम आती हूँ सबके। ये हो गई शुद्धता। और फूल, फूल का मतलब क्या हुआ? फूल बनो। फूल के बारे में सोचते ही क्या फीलिंग आती है? कोमलता। कोमलता। रमन जी आप म्यूटेड हैं, सुंदर, अनम्यूट कीजिए। खुशबू। सुंदर, खुशबू। मन खुशी, फूल दिखती मन में खुशी आ जाती है। पूरे वातावरण को सुगंधित कर देता है, उसके आसपास की जगह भी पूरी सुगंधित हो जाती है। सुगंधित हो जाती है। जहाँ जाता है वहां सजाता है, सजावट के काम। हाँ, मूड मूड एलिवेट्स। जहां जाता है वहां पर सजावट के काम है। इट चाहे एलिवेट्स वो योर, मंदिर है, चाहे वो घर है, चाहे वो शमशान घाट है, क्यों it करा? also it also elevates your mood to see some beautiful flowers. क्योंकि उसका क्या है, उसका काम क्या है? देना। जो देने वाला होता है वो, एक तो जो जो एक तो है उसका काम है देना, हमको दे रहा है, हमें खुशी मिल रही है। और जो देने वाला होता है वो हमेशा खुशी में रहता है। बाइबल में भी क्या लिखा है? There is more pleasure in giving than receiving. give मेरा एम ही है देना। और फूल क्या करता है? मेडिसिन में भी उसको यूज किया जाता है ना, दवाइयों में। हर चीज में यूज होता है जी। और देखो हर फूल जो है, खाद पड़ती है उसमें, मिट्टी में गंदगी से निकल कर फिर वो खुशबूदार फूल होता है। मतलब गंदगी में रहकर भी खुद खुशबूदार बनता है और औरों को देता है। ये उसकी खासियत है। और उसका जीवन है देने के लिए। और जैसे हम कई बार यहाँ बात भी करते हैं, मसलो, जितना मसलो उतनी सुगंध क्रिएट होती है ना। और जैसे फूलों के ऊपर भी कितनी सारी क्या पोएम्स भी लिखी हुई हैं, पर पोएम्स में, सब पोएम्स में हम क्या पढ़ते हैं? वो सिर्फ देता है। वो एक है ना हिंदी की जो है, पेट्रियटिज्म पे ही है, चाहा नहीं मैं मंदिर में सजूं, मैं काम आऊं। मतलब उसका जस्ट ये है कि मैं सबके काम आऊं। भेंट देना मुझे ओ माली, उस राह पर जिस राह पर जाए वीर अनेक। वीरन। yes. मतलब उसका पर्पस ऑफ लाइफ ही है कि मैं दूं। तो लक्ष्मी नारायण बनना, लक्ष्मी का मतलब क्या है? देने वाली। देने वाली। और बताओ लक्ष्मी का मतलब? देने वाली तो है जिसका लक्ष्य है देना। जिसका लक्ष्य देना है तो उसके लक्षण वैसे हैं। जो लक्ष्य रखा लक्ष्मी ने, उन्हीं लक्षणों के साथ जीवन व्यतीत किया, तो लक्ष्मी का स्टेटस बना। लक्ष्मी और नारायण दोनों के लिए क्या कहते हैं? 16 कला संपूर्ण। और राम के लिए क्या कहते हैं? 14 कला। फर्क क्या हुआ? 2 ही कला है, दोनों सुख में है। फर्क सिर्फ एक था, और वो था योग की कमी। योग राम का और लक्ष्मी के योग में अंतर था। सो क्या अंतर था? जो वरदान है, एक मिनट वरदान पढ़ेंगे?
मैं पढ़ूं? जी जी। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्ख भाव। आज बाबा ने क्या बोला? श्रेष्ठ आसन। तो सबसे पहला आसन हम कौन सा धारण करते हैं? अपनी आत्मा का आसन, भृकुटी का। भृकुटी में दो भृकुटी का आसन धारण करते हैं। तो जब उसमें बैठे रहते हैं तो मेरी तपस्या शुरू होती है। फिर बाबा ने बोला एक रस स्थिति, मतलब भृकुटी के आसन पर मैं एक रस होकर बैठी रहूं तो तपस्वी हूं। फिर कोई भी स्थिति ले लो, फरिश्ता स्थिति है, परम धाम की स्थिति है, चाहे आप सतयुग में जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी, उसमें मैं फोकस हो जाऊं, तब मैं तपस्वी हूं। मम्मा लक्ष्मी बनती है ना। मम्मा के योग के लिए क्या कहते हैं कि जब वो योग करते थे तो वो मतलब ऐसे इतने बड़े बड़े हॉल, वहां जाके बैठना, वहां ऐसा नहीं था। उस समय तो सारा स्थान भी छोटा था, सब कुछ ऐसे ही था, संकुचित था, इकोनॉमी भी थी। सब कहते थे हम देखें मम्मा योग कैसे करती है। तो एक दादी, पहले उनके पर्दे लगे होते थे, 2 बजे जाके वहां खड़े होकर देख रही थी पर्दे के क्रैक से ये मम्मा करती क्या है। मम्मा, वो कहते हैं, एक टिक होकर बैठी रहती थी, हिलती नहीं थी, जरा टस से मस नहीं होती थी। ये जबरदस्त फोकस था। तो जितना जितना हम जो जो अलग अलग स्थितियां हैं, हम उनमें फोकस होकर जब बैठते हैं, तो जब मैं बैठी अकाल तख्त पर, क्या मेरी स्थिति बनी? क्या मैं उसमें टिकी रही? कितनी देर टिके रही? आप चेक करना 1 मिनट में कितनी बार बुद्धि इधर उधर गई। हो सकता है 1 मिनट में आप टिक गए, सेकेंड मिनट में कितनी देर बैठे। इस चीज को ट्राई करेंगे, आप देखना। जो बैठना, एक रस स्थिति में होना, वो फिर इजी होता चला जाएगा। ठीक है। तो बाबा ने तो जो शुद्ध फूल बनने के लिए बाबा ने मेथड क्या बताया? आत्मा से विकारों का किचरा निकालना है तो बाप की याद में बैठो। तो जो अभी हमने किया, क्या किया, क्या समझा कि एक रस स्थिति, एक ही याद में, एक की याद में, याद से, एक की याद से, कोई और याद ना है। तो उस एक रस होने का हमको पुरुषार्थ करना है। चलिए 1 मिनट के लिए अब हम अपने आप को सिर्फ अकाल तख्त पर देखेंगे। सिर्फ मैं डायरेक्शन दूंगी, 1-1 मिनट उसको करेंगे। अपने फोकस को बनाते जाओ। चकमकाता सितारा, देखो अपने आप को परम धाम में। महाज्योति से ज्योति मिल रही। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के सामने देखो, बाप और दादा दोनों साथ।
चलिए वापस आ जाएंगे अपनी प्रकृति पर दोबारा से, और सामने सबको ज्योति बिंदु देखें। ओम शांति। ओम शांति। चलिए अब क्या किया हमने, शुद्ध फूल कैसे बनना है और क्या बताया आपने? बाबा ने कहा एक तो देह अभिमान का किचड़ा और फिर काम क्रोध का किचड़ा, किचड़ा निकालने के लिए छाना जाता है। छाना जाता है, जैसे मधु हानि का एग्जाम्पल दिया, निकालते हैं तो कितना किचड़ा होता है। जब निकाल देते हैं, जब वो छान लेते हैं तो रंग कैसे बदल जाता है, वो डार्क कलर से लाइट कलर का बनता है। तो जो बाबा कहते हैं काले से गोरे बन जाते हैं। और छानने का मतलब क्या है, कि जितनी भी उसके अंदर मैल है वो उसको निकाली जाती है, साफ करा जाता है, शुद्ध बनाया जाता है उसको। अब उसको आत्मा से लिंक करो। बाबा की याद में रहने से किचड़ा निकलेगा। हाँ जी। तो जब याद करते हैं तो क्या होता है, तो वो छानने का काम कैसे हो जाता है, ज्ञान के आधार भी कर्म है वो विनाश होने शुरू हो जाते हैं ना, याद से पाप कटने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी। तो जैसे हाँ जी, नेगेटिव थिंकिंग्स बाहर हो जाती है ना। हाँ वो बाहर हो जाती है, हाँ बिल्कुल वो आउट हो जाती है। तो वो छानने का काम तो मुझे करना है। मैं छानना शुरू करूंगी तो बाबा की किरणें जब मुझ पर पड़ेंगी तो वो डिलीट होने का प्रोसेस होगा। जैसे मैं अगर बैठी हूं योग करने के लिए, मैं सोच रही हूं मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, सारे उल्टे सीधे थॉट्स आ रहे हैं, उनको क्या करते हैं हम साइड पे करते हैं, वो है छानने का प्रोसेस। फिर मैं आत्मा थोड़ी क्लीन हो जाती हूँ, फिर मैं बाबा के पास जाती हूँ तो बाबा रूट से उसको फिनिश करता है। पर मैं वो सारा गंद मंद लेकर ऊपर जाऊंगी, ऊपर जा ही नहीं सकूंगी। तो छानना मुझे है ना। तो बाबा ने बोला बाबा परम पवित्र है, कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता। तो हम वहां पे किचड़ा लेकर नहीं जा सकते, बहुत बहुत एवर प्योर है। फिर बाबा ने बोला सी नो इवल। अब हम जब इवल देखना शुरू करते हैं तो हम भी इवल बन जाते हैं। हम किसी के बारे में कोई उल्टी सीधी सपोज बात करने लगते हैं, कुछ भी आ गया, ये ऐसा ये वैसा बात करते हैं या सोचते हैं, उस टाइम क्या होता है, हमें क्या फीलिंग हो रही होती है, एक मिनट सोचो, हमें भी तो खराब लग रहा होता है, हमारी फीलिंग्स भी तो गड़बड़ हो जाती हैं, होती है ना। तो माना सी नो इवल मतलब आप सिर्फ अच्छा ही देखो। जब अच्छाई देखने की आदत पड़ जाएगी तो वो छलने का काम हो जाएगा। मैं देखती ही नहीं हूं इवल, मेरी नजर ही नहीं जाती उस पर। तो सबसे बड़ा इवल किस तरह से हम देख लेते हैं, किसी के रूप रंग को, इसका शरीर कैसा, शरीर पे नजर गई और उसके बारे में जजमेंट शुरू कर दिया। नजर कहां पड़े, बस नजर जब यहां पड़े, हाँ जी आत्मा पर, बिल्कुल। क्योंकि ये ना ये दुनिया में हैबिट हो गई है, ये लंबा है, ये नाटा है, ये काला है, ये गोरा है, मतलब ये इसके फीचर्स ऐसे हैं, इसका देखना नाक कैसा है, इसका माउथ कैसा है, क्या क्या सोचते हैं, इसने क्या पहना है, इसको ड्रेस सेंस नहीं है, कितना गैरिश है, ऑल दिस। तो जब हम इन चीजों को देखना बंद करते हैं, हम जब आत्मा को देखते हैं
तब वो दुनिया की आत्माएं हमारी ओर अट्रैक्ट हो। हमने उनको अट्रैक्ट क्या करना है? हमने तो उनको बाबा की ओर अट्रैक्ट करना है। ये नहीं कि मैं बहुत ग्रेट हो गई, मेरे पास आया, ये वाली बात नहीं है। ये तो फिर देह अभिमान हो गया ना। चलो और बताओ, और क्या बोल रहे हैं बाबा? आज बाबा ने कहा याद में रह के भोजन बनाओ और याद में रहकर ही खाओ। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। याद में रहकर भोजन बनाओ। तो जब बनाने लगे तो एकदम बाबा मैं आपके लिए बना रही हूं, फिर आपके बच्चे भी वो खाएंगे तो वो भी सुख पाएंगे। तो एकदम बाबा की याद में गीत लगा लो। फिर बाबा को बोलो कितना कितना डालना है बताओ, नमक कितना डालूं बताओ, कितना मसाला डालूं। बाबा से पूछ पूछ के करते रहो, बातें भी होती रहेंगी, खाना भी टेस्टी बन जाएगा, ब्रह्म भोज बन जाएगा। बाबा ने क्या बोला? मेरी याद में जो खाना बनता है ना, उसको देवता भी तरसते हैं। देवताओं को भी ब्रह्म भोज नहीं मिलता, सिर्फ हमें मिलता है। उसकी कितनी वैल्यू है। और बाबा ने बोला मेरी याद में बनाओगे, मेरे साथ खाओगे, तो वही खाना जो ऑर्डिनरी था वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ आई? जो जो खाना खुद बना सकते हैं बनाएं, ऐसे बनाएंगे। और जो नहीं बना सकते, कई बार हेल्थ के कारण हम नहीं बना सकते, तो जब खाने लगे तो बाबा की याद में ही खाना है, बस इतना तो हम सब कर सकते हैं। और जो बना सकते हैं वो जरूर बनाएंगे। जी। और बताओ, और क्या बोला बाबा? बाबा ने कहा जो पतित है वे उच्च पवित्र देवताओं को हाथ लगा ना सके, पतित जाकर वो हाथ लगाने लायक ही नहीं है। शिव को तो हाथ लगा नहीं सकते क्योंकि वो निराकार है। उनको हाथ लग ही नहीं सकता, ये तो मोस्ट पवित्र है। बाबा है ही ऐसा, उसको हाथ ही नहीं लगा सकते। पर हम रोज बाबा को जाते हैं, परम धाम में टच करके आते हैं। कब जाते हैं? जब वी सी नो इवल। इवल देखा, बाबा गायब। जहां पाप है वहां पाप नहीं। बिल्कुल। और लक्ष्मी नारायण को हाथ नहीं लगा सकते। बैरियर्स होते हैं ना, जहां मूर्ति होती है वहां हम जा सकते हैं। और मूर्ति का भी वो करते हैं कुछ, उसको स्थापित करने के लिए बहुत पूरा प्रोसेस होता है। और साफ करने वाला भी जो है उसके ऊपर कितना वो होता है कि कैसे करना है साफ, है ना। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा लोभ में और मोह में भी जल मरते हैं, जल जलकर मर जाना है इस अवस्था में। तो बच्चों को भी शिव बाबा की याद में शरीर ही छोड़ना है। बच्चों को भी बाबा की याद में शरीर छोड़ना है। मतलब वो कब होगा? कि मेरे को अंत समय में बाबा की याद रहे, जब मैं अब निरंतर करूंगी ना। आपको वो एक स्टोरी सुनाई थी ना कि एक था तो संत स्वामी था, आम के पेड़ के नीचे लेटा था। एक आम बहुत पका हुआ था, कहता है मुझे तो ये आम खाना है, उसकी इच्छा थी। इतने में शरीर छोड़ दिया। तो क्या हुआ? कहानी है ये, ट्रू नहीं है। तो वो शरीर छोड़ा, वो कीड़ा बन गया जो उस आम के ऊपर चिपक गया। मतलब जैसा मैं सोचूंगी वैसा मेरा जीवन होगा। हम कीड़े नहीं बनते हैं, बनेंगे मनुष्य, पर जीवन वैसा होगा ना। हम वो क्या 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 कहते हैं दुनिया में, अगर तुमने किसी को जैसे कोई मर्डर करता है तो तुम लायन बन जाओगे, तुम शेर बन जाओगे। लायन शेर नहीं बनेंगे,
वो वहां पे अपनी योनि में बहुत हैप्पी हैं। हमारा जीवन ऐसा होगा जानवर के समान। जानवर क्या करते हैं, उनको अच्छे से खाना मिलता है, कहीं पर भी जाके मुंह डालते हैं और खाना खाते हैं, डस्टबिन में भी डालते हैं। हम देख रहे हैं आज की डेट में डस्टबिन में से भी लोग खाना निकाल के खा रहे होते हैं। सो ये मतलब होता है। सो और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला ना, आत्मा लायक नहीं जो बाप को याद करे, ना लायक समझ माया भी एकदम उनको हटा देती है। लायक का क्या मतलब है? किसको लायक कहेंगे? अच्छी सोच वालों को, अच्छे कर्मों वालों को, जो बिल्कुल, अच्छे कर्म करते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं वो क्यों करते हैं अच्छे कर्म? क्योंकि उनको समझ है समझ रहे हैं। यही कर्म अच्छा है, मुझे यही करना है। करना है। और फिर जब वो करना शुरू करते हैं, अच्छे कर्म करने का भी नशा होता है। हाँ बिल्कुल। वो अच्छा कर्म करना, देना, वो नशा चढ़ जाता है कि देना है, मैं किसी को कैसे दूं, मैं ये दूं, है ना। हमें थोड़ा सा ज्ञान सुनाई दिया, हमने कोर्स जब कर लिया, हमारा मन क्या करता है, मैं अपने घर वालों को भी बताऊं, मैं अपने दोस्तों को भी बताऊं। क्यों? क्योंकि हमें सुख मिल रहा है, हम चाहते हैं उनको भी सुख मिले। फिर वो आदत बन जाती है, सबको सुनाते रहते हैं, आज हमने ये सुना मुरली में, आज हमने ये सुना। ऐसे होता है ना। तो ये है लायक आत्मा। और हम लायक बनते हैं जब रोज मुरली सुन लेते हैं, तो हमारे लायक बनना जो है वो इम्प्रूव होता चला जाता है ना। तो जो समझकर, एक है सिर्फ बुद्धि को चलाना, एक है समझकर रियलाइज करना। बुद्धि से मैंने समझ लिया कि ये बात राइट है और ये बात रॉन्ग है, उसको अगर मैं अप्लाई नहीं करती तो मैं नालायक हूं। दुनिया में जो ज्ञानी आत्मा नहीं है, मैं उससे भी ज्यादा नालायक हूं। क्यों? क्योंकि समझ भी आ गई, फिर भी नहीं कर रहे हैं। तो लायक और नालायक ये हुआ। जो बाबा जो कहते हैं ना, माया एकदम हटा देती है। क्या हटाता है हमको? माया किसको कहेंगे? कैसे होता है? अब हम याद में बैठे हैं, क्या चीज है जो मुझे याद से हटाती है? क्रिटिसिज्म, किसी के बारे में गलत सोचना, गलत कामों में पड़ना, गलत सोच। ऑल्सो एनी रैंडम डिस्ट्रैक्शन दीदी, ध्यान बट जाता है एकदम। रैंडम डिस्ट्रैक्शन, दिन का याद आ जाता है। बॉडी कॉन्शियसनेस, शरीर से संबंधित कुछ है तो सारा कुछ ही बॉडी कॉन्शियसनेस। और संबंध, सब संपर्क, आपके डेली के रूटीन, आपके काम, हाँ, आपका व्यवहार। अब हम उस बात पर आते हैं कि ये सब क्यों आता है हमारे पास? क्योंकि हमने उस याद को वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जो देनी चाहिए। मुझे समझ आ गया ना, याद करने से, योग से सारा कुछ हो जाएगा एक्यूरेट, सारा कुछ। मैं फिर भी नहीं कर रही हूं, मीन्स आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इसका महत्व क्या है। But Didi, isn't that cutting ourselves off from everybody? When you are remembering Baba? नहीं, जैसे अभी आपने कहा मुरली आप सुन रहे हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो अगर किसी ने आवाज लगाई या कोई नीड है, तो we can't ignore that, right? Need is another thing. जी, रोज नीड नहीं होती। हाँ, नहीं वो तो नहीं होती। That is a random one off thing. जी, है ना। आप कोई पेन में चिल्ला रहा है, कल आपके घर में किसी को तकलीफ होगी, आप उठेंगे ना। कोविड टाइम में इफ यू रिमेम्बर, हमारा ये सेशन हो रहा था, मुझे आके सेशन में बोला कि जो मेड है, शी इज कंप्लेनिंग दैट शी थिंक्स दैट शी हैज गॉट कोविड, तो सेशन को छोड़ना पड़ा ना। जी, वो एक बात, इट्स एब्सोल्युटली वन ऑफ, वो निरंतर थोड़ी होता है। जी,
और उसमें अब बाबा वैसे ने हमें भी क्या घर सीख दी? दीदी, वैसे भी घर पे सब अब इतने सेंसिटिव और कंसिडरेट हो गए हैं, उन्हें पता है कि ये 1 आवर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब करना। वो क्यों हो गए हैं? क्योंकि आपको पता है कि आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो। एंड इवन आप स्कूल इम्पोर्टेंस में, दोगे, आप इम्पोर्टेंस दोगे तो वो भी देंगे। दीदी इवन स्कूल में, बिकॉज आई हैव इट फ्रॉम 7 to 8, तो कोई 7:40 द फर्स्ट पीरियड बिगिंस, बट कोई भी मेरे पास नहीं आता टीचर, बिकॉज दे नो दैट आई एम इन मेडिटेशन आइदर और आई एम लिसनिंग टू माई क्लास। वो एक दैट सेंसिटिविटी इज डेफिनेटली देयर, यस। बट हाँ जी, कभी जब अगर कुछ होता है तो आवाज लगती है तो जाना पड़ता है। वो तो हम सबको जाना पड़ता है ना। और देखो, दो चीजें हैं। एक तो जो आपने बताया, सब बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। मेरे घर में भी यही होता था कि कोई ना कोई बुला लेंगे, वो सोचते हैं, क्योंकि हमने वो टाइम पहले उनको दिया हुआ था। अब हमने डिसाइड कर लिया है, और हम जो कर रहे हैं बाबा की श्रीमत पर कर रहे हैं, तो बाबा साथ देता है। और मेरा एटीट्यूड उसकी तरफ क्या है? मेरा एटीट्यूड ये, अगर वो बुलाएंगे मैं तो जाऊंगी नहीं। मेरा एटीट्यूड ये है, बाबा मैं ये मुरली सुनना चाहती हूँ, आप उन सबको बोलो थोड़ी देर शांत रहें। अपने आप शांत होते चले जाएंगे। मेरा सेकेंड थिंग, बाबा क्या बताते हैं, अगर आप मुरली सुन रहे हो, आपको कोई नीड है, तो वो सेवा है ना। सेवा के लिए मुरली के बीच में जाना पड़ता है, तो बाबा विल मेक श्योर कि आप उस पॉइंट को जरूर सुन ले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अब ओआरसी में 150 पीपल, तो सबकी अलग अलग सेवाएं हैं। किसी टाइम पे सेवा के कारण किसी बहन को, भाई को उठना पड़ता है, तो बाबा ने बोला मैं गारंटी देता हूं तुम वो जरूर सुनकर जाओगे जो तुमको सुनना चाहिए। वो भगवान है। That's amazing. ये इस तरह से कभी नहीं सोचा। यस, बाबा मुझे सुनाएगा, मैं सुनना चाहती हूँ। और बाद में पूरी मुरली पढ़ लो, बाद में सुन लो आप ऑनलाइन, वो तो बाबा नहीं रोकता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? तो अभी सूरज भाई आए हुए थे, तो उनसे क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। तो पूछा सूरज भाई से कि एक भाई बहनों ने ही पूछा, हम अपने घर वालों के पास जाते हैं, हमारा तो हमने तो बना लिया है ना अपना सिस्टम कि हम खुद बनाएंगे, भोग लगाकर खाएंगे। अब वो प्यार से हम कहते हैं हमने आपके लिए प्याज लहसुन के बिना बनाया है, हम क्या करें? हम वहां जाते हैं तो हमें खाना पड़ता है, हम कैसे उसको डील करें? फिर वो दुखी होते हैं अगर हम नहीं खाते हैं तो सूरज भाई ने पहले तो बोला खा लीजिए, आप बाबा की दृष्टि देकर उसको खा लीजिए, उनके दिल को मत दुखाइए। साथ में क्या बोला, आपका दृष्टि निश्चय दृढ़ है ना, वो आपको पूछना बंद कर दे। अपना निश्चय पूछना बंद कर देते। Yes, this thing happened with me day before day before yesterday. I went there, मेरे को लगा कि इसमें है प्याज, तो मैंने कहा ये तो नहीं, फिर इमीडिएटली उन्होंने फिर चेंज कर दिया, सारा बीज चेंज कर लिया ना। सी, जैसे हम शुरू शुरू में कोई बोलता है आप ऐसे करते हो, आपके तो बड़े स्ट्रिक्ट रिचुअल्स हैं, आप ऐसे क्यों हो, आप वैसे क्यों हो। देखो, हमारे को किसी चीज से इतना कुछ मिल रहा है, हम क्यों छोड़ें? पहले हम जब स्कूल कॉलेज में थे, वहां पर भी तो हमारे को लोग एंटाइज करते थे, क्लास बंक कर दो, बंक करके रात को निकल जाओ। हमने नहीं किया ना वो वाली, बिल्कुल वाली उल्टी चीजें करी भी होंगी तो रिग्रेट भी किया होगा। पॉइंट बीइंग कि हमारी जब कॉलेज स्कूल के टाइम में बहुत सी उल्टी सीधे तब चीजें तब भी होती थी, हम सारी चीजों में पड़ जाते थे, नहीं पढ़ते थे ना। फिर लोग छोड़ देते थे कि ये नहीं करेंगे, राइट, तो रहने दो, है ना। और फिर बल्कि वो डरते भी थे, इनके सामने मत करो, कहीं हमारी शिकायत ही ना लगा दें, है ना। ये आप एक्सपीरियंस करेंगे
कि जैसे लोग स्टूपिड से जोक्स क्रैक करते हैं, वो स्टूपिड बोल रही हूँ मतलब डर्टी जोक्स भी क्रैक करते हैं। मतलब मैंने ये नोटिस किया है, मैं बैठी हूं तो मैं अगर मैं उस जगह पे आ रही हूं तो सब क्या कहते हैं, ये आ गई है अब चुप हो जाओ। हम्म, ये तो होता ही ये तो ऑर्डिनरी लाइफ में होता है। तो अब तो हम भगवान के बच्चे हैं भाई। भगवान अपना कार्य कैसे करेगा, वो पहले आपकी दृढ़ता को देखेगा, ये बच्चा कितना दृढ़ है। ऐसे नहीं कि हम वो ऐसे कर देगा, पहले अपनी दृढ़ता को बना के रखेंगे, पहला कदम मेरा, देन यू सी व्हाट वंडरफुल थिंग्स ही डज। जैसे आपसे एक बार पहले भी शेयर किया था, एक सिस्टर के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप बात हो गई, मेरा फोन नहीं लग रहा है, मैं उन्हें बात नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं डिस्टर्ब हो रही थी। मैंने कहा ठीक है मैं आधा घंटा योग करूंगी। मैं सेंटर पे बैठ के आधा घंटा योग करती रही। डिस्टर्ब थी तो योग की पावर तो वो नहीं थी। जैसे योग खत्म हुआ उनका फोन आया और मुझे बोला ओ आई मिसअंडरस्टूड। मतलब पावर ऑफ बाबा। बाबा ने बोला, मैंने बोला मैं आधा घंटा बैठूंगी तो मैं आधा घंटा बैठी। ये नहीं लग रहा योग, बाबा बाप कर देना, रोना शुरू कर दो, नहीं, बोला है ना करो तो हो जाएगा। एक और सिस्टर का एक्सपीरियंस आपको सुनाती हूँ। आधार कार्ड में कोई चेंज करना था, आपको पता है ये जो गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं, देयर आर लिटिल टैक्सिंग टू डू, लाइनें होती हैं, तो वो वहां पे काउंटर वाले सुन नहीं रहे थे, थोड़ा उनको कराने में मुश्किल हो रही थी। तो ये सिस्टर कहती हैं कि वो भाई उनके साथ जो गया था वो काम करा रहा था, उसको मुश्किल हो रही थी, बार बार आके बोल रहा था। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर ये जो स्थान है यहाँ पर मैं बैठूंगी, आधा घंटा शांति का दान दूंगी। ठीक है, शुरू में मुश्किल हुई, 15 मिनट बाद वो भाई आया, उसने बोला दीदी काम हो गया। तो उन्होंने बोला मैं उठ के जा सकती थी पर मैंने बाबा को क्या प्रॉमिस किया था, मैं आधा घंटा शांति का दान दूंगी। वो उन्होंने वो आधे घंटे को पूरा किया ना। बाबा के अनन्य श्रेष्ठ बच्चे हैं, वो ऐसे ही करते हैं। तो फिर आगे आप बताओ, आप ऐसे करोगे तो बाबा लिफ्ट नहीं देगा हमें, देगा। ये दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ शिव बाबा, योग की शक्ति। जी, और बताओ और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने आराम के लिए भी बोला, कई कई बड़ा दे, कई कई को बड़ा दे अभिमान आ जाता है, आराम पसंद नवाब बन जाते हैं। नवाबी छोड़ो, बाबा कहते हैं बाप को समझानी तो देनी पड़ेगी ना, नवाबी छोड़ो। इसके ऊपर मुझे याद आता है, बाबा पता है क्या कहते हैं कि आपने नवाबी अभी करनी है तो वहां पे सत्युग में जाके दास दासी बनोगे, अभी नवाबी छोड़ दो। खुद उठ के पानी लेने के लिए जा सकते हैं, आवाज लगाते हैं पानी लाना, चाय लाना, ये करना वो करना, नहीं, ऑर्डर तब करेंगे जब हमसे नहीं होता। हमसे नहीं होता तो फिर तो देयर इज नो चॉइस, पर हम कर सकते हैं, नवाबी में बैठे हैं, नो। तो एक बारी ब्रह्मा बाबा को जाके, ये जो वहां सभी बहनें दादी हैं सब थे ना, उन्होंने बोला देखो दादी हम इतनी मेहनत करते हैं और ये देखो ये इनका भी काम हमको करना पड़ता है, ये सुनते ही नहीं है, इनको जो सेवा मिली है ये करते नहीं है, हम इनका कर रहे हैं। बाबा ने बोला फ्री में आपके लिए दास दासियां तैयार हो रही हैं, ये वहां जाके आपकी दास दासियां बन जाएंगे, आप इनका करेंगे। अभी जो इनको करना चाहिए वो आप करेंगे, तो वहां जाके ये आपके लिए करेंगे, चिंता ना करो, कर दो। अपना अपनी एक्यूरेसी को बना के रखना है और ये नहीं सोचना ये कैसे हैं या ये हमारे लिए अब दास दासी बनेगी, लेकिन हमको ये नहीं सोचना है। वो तो बाबा ने अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि परेशान हो रहे थे वो। अभी तक 300 लोग हैं वहां पे, किसी का कहीं झाड़ू लगाना है, किसी ने कहीं झाड़ू लगाना है, किसी ने बर्तन करने हैं तो बर्तन करने के लिए 4 लोग हैं, एक ना आए तो 3 के ऊपर आ गया ना।
तो वो उन चीज वहां तो ये सारी चीजें होती थी। उस हिसाब से हम अपना देखें, हम जो खुद कर सकते हैं दूसरे को काम नहीं देंगे। और बताएं और क्या बोला बाबा? बाबा ने बोला ना, क्या थे, क्या बनना है, तो श्रीमत पर चलना चाहिए। अभी हमारे पास कितने भी चैलेंज आए, कितने भी आए, हमारे को अपने ऊपर ये काम करना है, मेरी स्थिति खराब ना हो, मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को यूज ना करूं। यही श्रीमत है ना बाबा की। तो मैं एक्यूरेट चल रही हूं। और इस समय अगर हमें लगता है कि मेरे ऊपर जो सिचुएशन आई हुई है ये सबसे खराब है, दुनिया के लोगों को देखो इतनी तो मुश्किल नहीं है, मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल है, तो बाबा ने क्या बोला है, तुम श्रेष्ठ बन गए, तुम्हारा लेवल ऊंचा हो गया, तो तुम्हारा चैलेंज भी बड़ा होगा। बड़े चैलेंज को अगर आप सोचो कि मुझे बाबा हाई पोजीशन देना चाहता है, इसलिए बड़ा चैलेंज आया, चाहे फाइनेंसेस का, चाहे शरीर का, चाहे रिलेशनशिप का। तो बाबा कहते तुम्हें नर्सरी की पढ़ाई तो नहीं कराऊंगा ना, तुम लायक बन गए, तुम मास्टर्स का एग्जाम देने के लायक बन गए, तो तुम्हें नर्सरी की पढ़ाई का क्या करना है तुमने, वो तो तुम वैसे ही पार कर चुके। मतलब बाबा हमारे को सारी बातें बता रहा है, ये सारी बातें हम सबके पास आती हैं। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है, हम कहते हैं मेरे से बढ़कर गलत सिचुएशन तो किसी के पास हो ही नहीं सकती, मेरे साथ ही ऐसा होता है, वाई मी। तो वाई मी का आंसर ये बाबा देते। और बताओ और क्या बोला बाबा ने? आज बाबा ने बोला ना, ये दोनों बाप हैं, एक रूहानी एक जिस्मानी। जिस्मानी बाप। कौन से दोनों बाप है? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। तो शिव बाबा हम सब आत्माओं का पिता, ब्रह्मा बाबा शरीरधारी आत्माओं के हिसाब से है, वो प्रजापिता सबका है ना। पर हम उनको बाप दादा क्यों बोलते हैं? बाप और दादा कैसे हो गए? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के भी पिता हैं और ब्रह्मा हमारा पिता है, तो शिव बाबा दादा हो गए, है ना। तो और शिव बाबा मेरे जिस्मानी पिता जो है उनका भी पिता है, तो शिव बाबा दादा हो गए। और ब्रह्मा बाबा कैसे दादा हुए? ब्रह्मा बाबा भी मेरे पिता के पिता हैं, प्रजा के पिता है ना, सबके हो गए, तो वो मेरे दादा हो गए। तो दोनों बाप भी हैं और दोनों दादा भी हैं। इस हिसाब से हम उन्हें बाप और दादा बोलते हैं। और वारिस बनने के लिए दादा की भी प्रॉपर्टी मिलती है और पिता की भी मिलती है। चलिए चलिए और बताएं और क्या बोला बाबा ने? स्लोगन ले लो, हो गया। बिल्कुल, प्रेम की भरपूर गंगा, प्यार का सागर। वो क्या है? तू प्यार का सागर, तेरी एक बूंद के प्यासे। और बाबा ने क्या बोला हमको? तुम कोई बूंद बूंद के प्यासे नहीं हो, तुम तो सागर में समा जाने वाले हो। बूंद वाली बातें तो अज्ञान में जब थे तब की थी, हमारे लिए तो क्या है, वो बाबा कहता है तुमने जितना लेना है लो, बस मेरे साथ रहो तो तुम्हें मिलता रहेगा, है ना। और हम क्या है, हम क्यों, हमें भी उससे मिलता है, तो हम भी सबको यही देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम प्यार के सागर के साथ बैठेंगे, उसी प्यार को सबको लुटाएंगे। और तपस्वी मूर्त मतलब अपने फोकस को बढ़ाना, पहले फोकस को बढ़ाएंगे, पहले बन जाएंगे, वो स्थिति बनाएंगे, फिर देंगे, ऐसे एकदम नहीं देंगे। ठीक है, चलिए।
आज मनन चिंतन के लिए सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है, ये बाबा ने बोला। एक्यूरेट का क्या मतलब है, थोड़ा सा यहां कर ले। एक्यूरेसी क्या है? सर्विस में बाबा ने बोला, सर्विस सेवा के टाइम वो एक्यूरेसी मेरी आदत हो जानी चाहिए। आत्मा के 36 गुण जो हैं उनमें से एक गुण एक्यूरेसी है। जो सत्यों के देवी देवता हैं वो हर कर्म को एक्यूरेट करते हैं। उनका इतना जबरदस्त फोकस होता है कि सब कर्म एक्यूरेट। फॉर एग्जाम्पल, दादियों को हम जो देखते हैं, दादियां क्या करती है, जैसे गुलजार दादी है ना, माथे पे तिलक लगाना, उनका हाथ हिलता था एंड के डेज में, हमने तो तभी देखा उन्हें। तो उंगली यहाँ पे रखी, हाथ हिल रहा है, वो हाथ से गोले को गोल करते रहेंगे जब तक वो पूरा गोल ना हो जाए। इस डिटेल तक उनका। सब्जी काट रहे हैं तो वो जो सब्जी काटते थे ना, एक एक पीस एक जैसा। निष्ठा होनी चाहिए काम में, हाँ, मन में सोच लिया, डिटर्मिनेशन, ये सब तो है। दो बातें थी उनकी, फोकस जैसे आपने बोला, और बाबा की याद थी, उससे काम एफिशिएंट हो जाए। ओके। फिर क्या कहते हैं, मुंह से निकल गया। अगर एक्यूरेसी की आदत हो जाएगी तो मुंह से निकल गया वो वाली बात भी खत्म हो जाएगी। तो इस हद तक जब मेरी एक्यूरेसी है तो वो मेरी सर्विस जो है एक्यूरेट होगी। सेवा के लिए बाबा क्या क्या बताते हैं ये बताओ। जो भी पता है वो सारे पॉइंट्स बताते चले जाओ, फिर वो लिखना इजी हो जाता है ना। एक लायक और नालायक पर बोला, दूसरा सर्विस एक्यूरेट। तो सिर्फ ये तो एक्यूरेसी की बात की, अब सर्विस एक्यूरेट का मतलब बताओ। सर्विस एक्यूरेसी में डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जी, बिल्कुल। और जहाँ पर भी जहाँ जहाँ पर जिस सेवा की जरूरत हो वो करना, और फिर उसमें अहंकार नहीं आना, उसमें उलझना नहीं, उसके प्रभाव में नहीं आना। हाँ, उसके प्रभाव में नहीं आना, चाहे वो अहंकार हो, चाहे कोई दुखी है तो हम रोना शुरू कर दें। एम्पैथी नॉट सिंपैथी, है ना। डिटैच होकर करेंगे तो एफिशिएंट होगा, नहीं तो फिर रह जाएंगे। और एक और हाँ जी का पाठ करना है कि जो कोई सर्विस के लिए जो भी बोला बाबा ने, तो वो हाँ जी हाँ, करनी है, जैसे ब्रह्मा बाबा क्या करते थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अभी तक मिस हुआ है। जो भी सर्विस करेंगे उसकी अगर शाबाशी भी मिलती है तो ये नहीं सोचना मान में आना कि मैंने किया तो मुझे मिल रही है, ये सोचो बाबा ने बाद में है, शुरू कब कैसे करेंगे? आत्मिक स्थिति में। मैं आत्मा सामने वाली आत्मा, जब इस स्थिति में होंगे तो डिटैचमेंट आ जाएगी, फिर हम उससे इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये मेरे को इरिटेट कर रही है, ये बार बार ये बात बोलती है, ये ऐसा नहीं। वो एक वो बात है, या इतना दुखी हो गए हाय बेचारी तो उसके अंदर बह गए। बहना नहीं है, हमें तो उसको देना है, देने का काम। हाँ जी, निमित्त भाव से वेरी इंपॉर्टेंट बाबा करवा रहे, ठीक है ना। तो ये सारी पॉइंट्स हो गई सर्विस में एक्यूरेसी। चलिए रमन जी, आज आप लिखना जरूर। आज तो मैं घर में ही नहीं हूँ दीदी, दिवाली के बाद करूंगी। अच्छा, हाँ जी, आज तो कल भी रात को 12 बजे आए हैं। ओ आई नो अंडरस्टैंड। अच्छा, कौन होमवर्क कौन लिख के देगा? देखो रेनू बहन तो कर ही देगी, हाँ जी, बाकियों में से कोई बताए। सर्विस वाला मैं लिख दूंगी, दोनों में डाल दूंगी। नहीं, होमवर्क जो लिख कर डालती है, जब सविता इज नॉट हियर फॉर 2 days ना, तो मैं डाल दूंगी सर्विस में। चलो ठीक, मनन चिंतन और मैं लिख दूंगी। अच्छा रेनू, आरती विल पुट द होमवर्क, ठीक है, नो प्रॉब्लम।
थैंक यू। एक बार और आप थैंक यू रेणु दीदी. अब तो आई हैव टू आल्सो डू सम सेवा. नो, थैंक यू आई सो वांट एवरीवन टू कंट्रीब्यूट. आई जी वांट दैट ऑल ऑफ अस डू जी इट ना. दीदी, एक ठीक. बार आप प्लीज रिपीट कर देंगे व्हाट इज द हाँ, अब ट्रैफिक इसमें कंट्रोल एंड मनन चिंता. मनन चिंतन मनन एक तो चिंतन. लायक और नालायक, जी. एंड सर्विस में एक्यूरेसी. दो ओके जी. दो दो चीजें दी. ठीक है. और ट्रैफिक कंट्रोल में हम वो करेंगे जो अभी हम योग में करेंगे. जी ठीक है. चलिए. जी. थैंक यू. सब जी. सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे. शरीर स्थिर और मन बुद्धि बिल्कुल एकाग्र करेंगे. कंफर्टेबल बट अलर्ट. अपने आप को देखें. मैं मास्टर प्रेम का सागर. मैं आत्मा प्रेम का स्वरूप हूं. जस्ट इस पॉइंट पर फोकस हो जाएं. शरीर से अलग हो. शरीर द्वारा कर्म करती हूं, पर इससे बिल्कुल अलग एंटिटी हूं, हस्ती हूं. बस सिर्फ अपने आप को देखें. जैसे जैसे मैं स्वयं को देखती हूं, मैं अपने स्वस्वरूप में टिक रही हूं. और बाबा की याद स्वतः आती जा रही. प्यार का सागर मेरा बाबा. बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर आ रही हैं. 1 मिनट के लिए इस बात पर फोकस हो जाए कि बाबा की स्नेह की किरणें मुझ आत्मा में समा रही. मैं मास्टर प्रेम का सागर का स्वरूप बन रही हूं.
अब इन किरणों के बीच से मैं पहुंच जाती हूं परम धाम। फील करें मैं बिंदु इन्हीं किरणों के बीच से ऊपर परम धाम शिव बाबा की किरणों रूपी गोद में प्रेम का सागर उसमें समा जाए। बाबा और मैं बहुत लाड से बाबा मुझे अपनी किरणों में समा रहे। 1 मिनट। यहां से आ जाएं सूक्ष्म लोक में। अपनी फरिश्ता ड्रेस को धारण करें। बाप दादा के सामने बाबा की प्रेम भरी दृष्टि अनुभव करें। अब बाबा ने हम सबको अपने पास बिठा लिया। विश्व की सभी आत्माओं को सामने इमर्ज किया। धरती की गोली को भी इमर्ज किया। बाबा कहे जो प्राप्त हुआ
हर आत्मा को दो। हर आत्मा इस समय निश्चल निस्वार्थ प्रेम की प्यासी प्रदान कर। बाबा की प्रकृति से प्रेम की किरणें निकल निकल कर हर आत्मा तक पहुंच रही। धरती के गोले पर पांचों तत्वों को भी पहुंच रही। और हम सब यही शुभ संकल्प रख रहे हैं कि हर आत्मा को ये स्नेह मिले, सब आत्माएं हील हों, सभी सुखी हों। दाता बनकर देते चलें। सभी आत्माएं लोप हो गई, अपने अपने स्थान पर पहुंच गई। अब बाबा का थैंक्स करते हुए हम सब फरिश्ते अपने अपने स्थान पर आ जाए। अपने शरीर से, फिजिकल बॉडी से अलाइन हो जाए और इस स्वमान में मैं मास्टर प्रेम का सागर हूं। आज हर ट्रैफिक कंट्रोल पर बार बार अपनी चेकिंग करेंगे, कहां तक मैं मास्टर प्रेम का सागर बनी रही। बिंदु बनकर विश्व की सभी आत्माओं को बार बार इमर्ज करेंगे, बाबा से लेंगे और सबको देंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। पेरेंट्स। ओम शांति दीदी।